आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद का पार्ट 2। ठीक, इसमें कुछ नियम को समझेंगे। नियम नंबर 1, व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो व्यंजन को आधा कर देते हैं, अर्थात हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, नियम नंबर 2 के अंतर्गत आता है, जब वर्ण की संख्या को गिनेंगे तो कोई शब्द जितनी बार वर्ण के रूप में अलग होगा उन सभी को गिनेंगे तो वर्ण की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, 3 में अक्षर की संख्या को गिनने के लिए सदैव व्यंजन के बाद स्वर आया हो तो अक्षर एक होगा। जैसे कोई शब्द लेते हैं भवन, तो इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो भ का उच्चारण करेंगे तो लास्ट में कोई स्वर आएगा, स्वर के रूप में आ गया अ, तो भ के बाद अ, तो जैसे ही भ के बाद अ आएगा मतलब व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो व्यंजन को क्या करेंगे, आधा हलंत का चिन्ह लगा के। उसके बाद व का उच्चारण करेंगे तो व के बाद अ आएगा तो ये व्यंजन है तो आधा हो गया। फिर न का उच्चारण करेंगे तो न को भी आधा कर देंगे क्योंकि ये क्या है, व्यंजन है। अब इसमें वर्ण की संख्या गिनेंगे और अक्षर की संख्या। तो वर्ण की संख्या गिनेंगे तो जितने भी वर्ण विच्छेद हैं इन सभी को गिनेंगे। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें वर्ण की संख्या कितनी, 6 हो गई। ठीक उसी प्रकार अगर हम अक्षर को गिनेंगे तो अक्षर को गिनने के लिए व्यंजन के बाद सदैव क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। ठीक है, व्यंजन के बाद क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। तो व्यंजन के बाद स्वर आ गया तो एक गिनेंगे अक्षर, व्यंजन के बाद स्वर तो एक, व्यंजन के बाद स्वर तो एक, तो कुल अक्षरों की संख्या कितनी, 3 हो जाएगी। ठीक, कुल अक्षरों की संख्या 3 हो जाएगी। इसी नियम के आधार पर हम कुछ उदाहरण लिए हैं जो समझेंगे। ठीक ना, वर्ण विच्छेद के द्वारा। तो एक दिया इसमें, पहला उदाहरण लेते हैं आम। सबसे पहले इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो स्वर है उसको हम नहीं तोड़ेंगे और पहले स्थान पर स्वर आ रहा है तो जो भी स्वर आएगा उसी को वैसे ही लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर आएगा म, तो म बोलेंगे तो लास्ट में अ, तो व्यंजन क्या हो गया, आधा। इसमें वर्ण की संख्या गिनेंगे तो इन सभी को गिनेंगे 1 2 3, तो वर्ण की संख्या 3। और अक्षर की संख्या गिनने के लिए जो पहले स्वर आया है तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि अक्षर गिनने के लिए व्यंजन के बाद सदैव स्वर आना चाहिए। तो व्यंजन के बाद स्वर एक आया है तो यहाँ पे अक्षर बनेगा, यहाँ पे अक्षर नहीं बनेगा। ठीक ना, यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितना, 1। उसी तरह से एक उदाहरण लेंगे नयन, इसको तोड़ेंगे तो न, लास्ट में क्या आ रहा है अ, व्यंजन है तो आधा। उसके बाद य, लास्ट में आ रहा है अ तो ये आधा। उसके बाद न, लास्ट में आ रहा है अ, तो जैसे व्यंजन के बाद स्वर तो व्यंजन आधा। अब इसमें हम गिनेंगे वर्ण, तो 1 2 3 4 5 और 6, वर्णों की संख्या हो जाएगी 6। और अक्षर क्या हो जाएगा, व्यंजन के बाद अगर स्वर आया तो एक अक्षर, व्यंजन के बाद स्वर एक अक्षर, व्यंजन के बाद स्वर एक अक्षर, अक्षरों की संख्या 3। फिर एक उदाहरण लेते हैं लिपि। अब ल किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी है, तो जैसे व्यंजन के बाद कोई स्वर व्यंजन आधा, उसके बाद प्लस प, उस पर मात्रा लगी है छोटी ई की तो ये हो जाएगा आधा। वर्णों की संख्या कितनी, 4, सभी को गिनेंगे। अक्षर कितना, व्यंजन के बाद एक स्वर तो अक्षर, व्यंजन के बाद एक स्वर मिल गया तो ये अक्षर, तो अक्षरों की संख्या 2। उसी प्रकार से उदाहरण लेते हैं एक और,
जैसे उदाहरण लेते हैं हम एक भाषा, तो भ पर किसकी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है। ठीक, तो व्यंजन क्या हो गया? आधा। फिर मूर्धन्य स है, उस पर आ की मात्रा लगी है। जैसे ही व्यंजन के बाद स्वर आ गया तो ये हो गया आधा। अब सभी को गिनेंगे वर्ण में, 1 2 3 और 4। वर्ण हो गया 4, अक्षर हो गया कितना? यहाँ पे 1, यहाँ पे अक्षरों की संख्या 2 हो गई। उसी तरह से अनुस्वार को तोड़ेंगे। पहला स्वर है तो अ लिखेंगे। स्वर जैसे ही पहला स्थान पर आएगा तो उसको जैसे का तैसे उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद न, ये व्यंजन है, इसमें स्वर लगा है छोटा ऊ, तो ये हो गया आधा। उसके बाद आधा स है तो आधा स ऐसे लिखेंगे। उसके बाद व है, व पर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो व्यंजन आधा। उसके बाद र बोलने पर लास्ट में आ रहा है अ, ये भी आधा। तो अगर हम वर्ण गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो वर्ण की संख्या हो जाएगी 8। अक्षर गिनने के लिए ये अकेले है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, हमेशा व्यंजन के बाद अगर स्वर आ रहा है तो अक्षर 1 होगा। व्यंजन के बाद यहाँ पे तो स अकेले है, व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। व्यंजन के बाद एक स्वर आ गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। व्यंजन के बाद स्वर आ गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 2 और 3 हो जाएंगे अक्षर। हमेशा व्यंजन के बाद अगर स्वर आए तो वहीं पे अक्षर होगा 1। अगर कोई भी व्यंजन अकेला है, कोई स्वर अकेला है, तो उसको हम अक्षर में गिनती नहीं करेंगे, केवल वर्ण में गिनेंगे। जैसे उच्चारण कोई शब्द है तो इसको लेते हैं, तो पहला ऊ है, उसके बाद आधा च है, ऐसे आधा च, उसके बाद च है, उस पर आ की मात्रा है। व्यंजन के बाद स्वर तो व्यंजन आधा। उसके बाद है र, तो उच्चारण करने पर आ रहा है अ। उसके बाद अण, उच्चारण करने पर आ रहा है अ। तो अक्षरों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, वर्ण हो जाएंगे इसमें 8 और अक्षर हो जाएंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि अकेला है। व्यंजन तो है लेकिन स्वर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। व्यंजन के बाद स्वर है तो यहाँ पे 1 अक्षर, यहाँ पे 1 अक्षर, यहाँ पे 1 अक्षर, तो अक्षर की संख्या कितनी? 3, क्योंकि यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। उस तरह से एक शब्द है ध्वनि, तो ये आधा ध है तो ये आधा ध ऐसे बनेगा। उसके बाद व है, तो व के बाद उच्चारण करने पर अ आ रहा है। जैसे व्यंजन के बाद स्वर तो व्यंजन आधा। उसके बाद न है, न पर छोटी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, ये व्यंजन क्या हो जाएगा? आधा। वर्ण में सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5। वर्ण की संख्या हो जाएगी कितना? 5। अक्षर कितना? ये अकेले है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है तो इसको हम अक्षर में नहीं गिनेंगे। अक्षर में उसी को गिनेंगे जब व्यंजन के बाद स्वर आया हो, बाद में स्वर आया हो। ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर आया है, यहाँ पे 1 अक्षर, यहाँ पे 1 अक्षर, अक्षरों की संख्या कितनी? 2। ठीक है, उसी तरह से एक शब्द है आँख, तो ये आ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा ख और लास्ट में अ, तो 3 गो हो जाएंगे यहाँ पे। वर्ण अक्षर कितना? इसको अब अक्षर में नहीं गिनेंगे क्योंकि अकेला है और पहले स्थान पर स्वर आया है तो इसको हम नहीं लेंगे। व्यंजन के बाद सदैव स्वर होगा तभी अक्षर में गिनेंगे, तो 1, अक्षरों की संख्या 1 हो जाएगी। उसी तरह से एक शब्द है आँच, तो ये आ हो जाएगा। उसके बाद च और लास्ट में उच्चारण करने पर अ, तो ये आधा। 1 2 3 हो जाएंगे वर्ण, अक्षर कितना? 1 हो जाएगा अक्षर। उसी तरह से एक और शब्द लेते हैं आग, तो ये हो जाएगा आ, और उसके बाद ग, और ग बोलने पर लास्ट में अ, तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा।
वर्ण कितना, 1 2 3, क्योंकि सभी को गिनते हैं 3। उसके बाद अक्षर कितना, ये अकेले है, ठीक ना, इसको नहीं लेंगे। व्यंजन के बाद अगर स्वर है तो यहाँ पे हम एक अक्षर हो जाएगा। यहाँ पे सदैव व्यंजन के बाद ही स्वर रहेगा, तो वहाँ पे हम एक अक्षर के रूप में गिनते हैं, तो अक्षर हो गया 1। बाकी जितने भी कठिन उदाहरण आएंगे जैसे संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन वाला, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।